दोस्तों, एक गांव में चार दोस्त रहते थे। वो चारों बेहद निकम्मे और कामचोर थे। वो चाहते थे कि हमें कोई काम भी ना करना पड़े और खाने पीने और रहने की हर चीज मुयस्सर आती रहे। इन चारों में जो सबसे बड़ा था, वो बहुत चालाक और ज़हीन था। उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे बटोरने का अजीब तरीका बताया। उसने कहा, हम किसी गांव में चले जाते हैं। वहाँ के लोग हमारे लिए अजनबी होंगे और हम उनके लिए अजनबी होंगे। हम गांव के अमीर लोगों के पास जाकर झूठ मूठ की कहानियां सुनाएंगे और अपनी मजलूमियत बयान करेंगे। यूं हमें कुछ न कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। तीनों दोस्तों ने इस तरीके से इत्तेफाक किया। चनाचे अगले ही दिन चारों दोस्त सफर पर निकल गए और एक गांव में पहुंच गए। वहां के अमीर लोगों के पास जाकर अजीबोगरीब झूठी कहानियां गढ़ते और बाज दफा अपनी मजलूमियत बयान करते तो लोग उनको पैसे दे देते। जब ये चारों गांव के अमीर लोगों को अच्छी तरह लूट लेते और गांव के लोग उनकी चालाकी और मक्कारी को समझने लगते, तो ये उन गांव से भागकर किसी दूसरे गांव में पहुंच जाते और वहां के लोगों को बेवकूफ बनाने लगते। इस तरह उन्होंने अच्छा खासा माल जमा कर लिया था और झूठ बोलने में महारत हो गई थी। एक दफा ये चारों सफर करते करते एक दूर दराज के गांव में पहुंचे। वहां एक होटल पे उन्होंने देखा, एक कोने में अमीर कबीर ताजिर बैठा हुआ है। उसके आसपास उसका कीमती सामान भी पड़ा हुआ था और उस ताजर ने कीमती लिबास भी पहना हुआ था। ताजर को देखकर उनके चारों के मुंह में पानी भर आया और सब सोचने लगे कि किसी तरह इस ताजर का माल हमें मिल जाए। इन चारों में से सबसे बड़े के जहन में एक तरकीब आई। उसने ये तरकीब तीनों को बताई तो तीनों ने इस बात में सर हिला दिए। चनाचे ये चारों दोस्त ताजर के पास गए। सलाम दुआ के बाद उनमें से एक दोस्त ने ताजर से कहा, अगर आप रजामंद हो तो हम आपके साथ एक खेल खेलना चाहते हैं। वो ये कि हम सब एक दूसरे को झूठी कहानियां सुनाएंगे और शर्त ये होगी कि उन झूठी कहानियों को सच कहना पड़ेगा। अगर उन कहानियों पर किसी ने झूठा होने का इल्जाम लगाया तो वो हार जाएगा और उस हारने वाले का सारा माल ले लिया जाएगा। ताजर ने कहा, वाह, ये खेल तो बहुत मजेदार होगा। मैं तैयार हूँ। अगर मैं हार गया तो ये सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। चारों दोस्त ये सुनकर बहुत खुश हुए और सोचने लगे, हम ऐसी झूठी कहानियां उनको सुनाएंगे कि ये फौरन पुकार उठेगा, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता, और हम जीत जाएंगे और इस ताजर का सारा माल कब्जे में कर लेंगे। जरूरी है कि हमारे इस खेल में गांव या होटल का बड़ा भी मौजूद हो ताकि वो हार जीत का फैसला कर सके। ताजर ने कुछ सोचते हुए कहा। चारों दोस्तों ने इस बात से इत्तेफाक किया। चनाचे गांव के चौधरी को बुलाया गया और वो उन पांचों के साथ बैठ गया। पहले दोस्त ने कहानी शुरू की। कहने लगा, मैं अभी अपने माँ के पेट में ही था, यानी पैदा ही नहीं हुआ था कि मेरे माँ और बाप सफर कर रहे थे। रास्ते में एक आम का दरख्त नजर आया। मेरी माँ ने वहां रुक कर मेरे बाप से कहा, मुझे आम खाने हैं, आप दरख्त पर चढ़कर आम तोड़ कर ला दें। मेरे बाप ने कहा, यह दरख्त किसी और का है और आम भी बहुत ऊपर लगे हुए हैं, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। लिहाजा मेरे बाप ने इनकार कर दिया। मुझे जोश आया। मैं चुपके से माँ के पेट से निकला और दरख्त पर चढ़कर आम तोड़े और लाकर अपने माँ के सामने रख दिए और वापस पेट में चला गया। मेरी माँ अपने सामने आम देखकर बहुत खुश हुई और मजे ले लेकर खाने लगी। पहले दोस्त ने कहानी सुनाकर ताजर की तरफ सवालिया नजरों से देखा। ताजर ने कहा, वाह, क्या जबरदस्त कहानी है। माँ के काम आए तुम। ये कहानी कैसे झूठी हो सकती है? नहीं, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। पहले दोस्त ने जब ये सुना तो मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गया। अब दूसरे दोस्त की बारी थी। वो कहने लगा, मेरी उम्र अभी सिर्फ 7 साल की थी। मुझे शिकार खेलने का बेहद शौक था। एक दफा मैं जंगल में गया। वहां अचानक मुझे दूर एक खरगोश नजर आया। मैं उस खरगोश के पीछे दौड़ पड़ा, यहाँ तक कि मैं उसके पीछे करीब पहुंच गया। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि वो खरगोश नहीं बल्कि शेर है। शेर ने मुझे देखकर मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अब तो मैं बहुत घबरा गया और शेर से कहा, देखो शेर भाई, मैं तो तुम्हारे पीछे सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे लगा जैसे आप खरगोश हो। खुदा के लिए मुझे जाने दो। लेकिन शेर ने मेरी बात नहीं मानी और धाड़ने लगा। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने एक जोरदार थप्पड़ शेर को मार दिया। शेर वहीं दो टुकड़े होकर मर गया। ताजर ने कहा, वाह वाह,
क्या बहादुरी है, बंदे को ऐसे ही बहादुर होना चाहिए। यह कहानी बिल्कुल झूठी नहीं हो सकती। ताजर ने दूसरे दोस्त की कहानी सुनकर उसे दाद देते हुए कहा। अब वो दोनों दोस्त जिन्होंने कहानी सुनाई थी, उन्होंने अपने तीसरे साथी को चुपके से आंख मारी कि तू कोई ऐसी गजब की झूठी कहानी सुना जिसे ताजर फौरन झूठ मान ले। चनाचे तीसरे दोस्त ने कहना शुरू किया, मुझे मछलियां पकड़ने का बहुत शौक था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 1 साल की थी। एक दिन मैं दरिया के किनारे गया और वहां पानी में जाल डालकर बैठ गया। कई घंटों जाल लगाने के बावजूद एक भी मछली जाल में नहीं आई। मैंने पास खड़े मछेरों से पूछा कि आज दरिया में मछली नहीं है क्या। उन्होंने बताया कि 3-4 दिनों से एक भी मछली हमें नजर नहीं आई। मैं ये सुनकर हैरान हुआ और दरिया में गोता लगा दिया। दरिया के तह में पहुंचकर मैंने देखा एक बहुत बड़ी मछली बैठी हुई है और आसपास के तमाम छोटी बड़ी मछलियों को खाई जा रही है। ये देखकर मुझे उस बड़ी मछली पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उस मछली को एक जबरदस्त मुक्का रसीद किया और उसे वहीं ढेर कर दिया। फिर मैंने वहीं दरिया के तह में बैठकर आग जलाई और वहीं मछली पकाई और खाकर वापस दरिया से बाहर आ गया और अपना सामान लेकर घर की तरफ चल पड़ा। तीसरे ने कहानी सुनाकर उम्मीद भरी नजरों से ताजर की तरफ देखा। ताजर ने कहा, बहुत अच्छी कहानी है। दरिया की सब छोटी मछलियों को आजादी दिलाई, कितना नेकी का काम है, बिल्कुल सच्ची कहानी है। अब चौथे दोस्त की बारी थी। उसने कहना शुरू किया, मेरी उम्र सिर्फ 2 साल की थी। एक दिन मैं जंगल में गया, वहाँ खजूरों के बड़े बड़े दरख्त थे और उन पर खजूरें बहुत लगी हुई थी। मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं खजूरें खाऊं। चनाचे मैं दरख्त पर चढ़ा और पेट भर कर खजूरें खाई। जब मैंने दरख्त से नीचे उतरने का इरादा किया तो मुझे लगा मैं नीचे उतरते उतरते गिर जाऊंगा। मैं भूल गया था कि दरख्त से नीचे कैसे उतरते हैं। मैं दरख्त पर बैठा रहा यहाँ तक कि शाम हो गई। अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आई, क्यों न मैं गांव से सीढ़ी लाकर उसके जरिए नीचे उतर जाऊं। चनाचे मैं गांव गया, वहां से सीढ़ी उठाकर दरख्त के साथ लगाई और उसके जरिए नीचे उतर गया। अब वो चारों दोस्तों ने उम्मीद भरी नजरों से ताजर को देखा कि अब जरूर कह देगा नहीं ये झूठी कहानी है। लेकिन ताजर ने आगे बढ़कर चौथे से हाथ मिलाया और कहने लगा, क्या जबरदस्त दिमाग पाया है। ऐसी तरकीब तो बहुत ज़हीन आदमी के जहन में आ सकती है, बिल्कुल सच्ची कहानी मालूम होती है। अब तो चारों दोस्त घबराए कि कहीं हम हार ना जाएं और हमारा सारा माल ताजर ले जाएगा। कहानी सुनाने की बारी अब ताजर की थी। ताजर कहने लगा, मैंने बहुत साल पहले एक खूबसूरत बाग लगाया था। उस बाग में एक सुनहरी रंग का बहुत नायाब दरख्त था। मैं उसकी खूब हिफाजत करता था और उसको रोज पानी देता था, यहाँ तक कि 1 साल बाद उस दरख्त पर 4 सुनहरी रंग के सेब नमूदार हुए। वो सेब बहुत खूबसूरत थे, इसलिए मैंने उनको नहीं तोड़ा और दरख्त पर लगा रहने दिया। एक दिन मैं अपने बाग में काम कर रहा था कि अचानक उन चारों सेबों में एक एक आदमी निकला। चूंकि ये चारों आदमी मेरे बाग के एक दरख्त से निकले थे, इसलिए मैंने उनको अपना गुलाम बना लिया था और चारों को काम पर लगा दिया था। लेकिन ये चारों बहुत निकम्मे और कामचोर थे। एक दिन ये चारों भाग गए और खुदा का शुक्र है वो आज चारों गुलाम मेरे सामने बैठे हैं। ये कहानी सुनकर चारों दोस्तों के हौसान खता हो गए। गांव के चौधरी ने पूछा, हाँ भाई बताओ, ये कहानी सच्ची है या झूठी। चारों दोस्तों के हाथ पांव ठंडे हो गए। ताजर की इस कहानी को झूठ कहें तो उनका सारा माल ताजर का हो जाता है और अगर सच कहें तो ताजर के गुलाम करार पाते हैं। चनाचे चारों खामोश हो गए, ना हाँ में जवाब दिया और ना ही ना में जवाब दिया। गांव के चौधरी ने उनको चुप देखकर ताजर के हक में फैसला कर दिया, ये चारों तुम्हारे गुलाम हैं। ये सुनकर वो चारों ताजर के कदमों में गिर पड़े और लगे माफिया मांगने। ताजर ने चौधरी से कहा, ये चारों भागते हुए मेरा सारा सामान भी अपने साथ ले भागे थे। चलो मैं उनको आजाद करता हूँ, लेकिन उनके पास जो माल है वो मेरा है। चनाचे गांव के चौधरी ने उन चारों दोस्तों के पास जितना भी माल था वो सारा ताजर को दे दिया। वो ताजर सारा सामान और माल और दौलत लेकर चला गया। ये चारों बहुत सख्त पेशेमान हुए और उन्हें झूठ की निहायत बड़ी सजा मिली थी। चारों दोस्तों ने तय किया कि वो कभी झूठ का सहारा नहीं लेंगे और मेहनत करके रोजी कमाएंगे।
चारों वापस अपने गांव चले गए और झूठ बोलने से तौबा कर ली। जी तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।